Hey guys, welcome you all to Bhadra IAS Academy. Today the date is 2nd of September and in this session हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आसाम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आसाम ट्रिब्यून में सबसे पहला यहाँ पे डिस्कस करेंगे वल्चर काउंट को रिलेटेड। WWF इंडिया ने लॉन्च किया है वल्चर काउंट 2024, राइट, जहाँ पे बेसिकली डेटा कलेक्शंस किए जाएंगे रिगार्डिंग द वल्चर। जी हाँ, इट विल ट्रैक द वल्चर पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करेगी ये दैट वल्चर के कौन कौन से ऐसे हैबिटाट है विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल। साथ ही साथ डेटाज के कलेक्शन से ये भी पता चलेगा दैट इन्वायरमेंट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके इम्पैक्ट क्या है वल्चर पॉपुलेशन के ऊपर, राइट। सो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज की अगर बात करें, इट विल डेवलप टारगेटेड पॉलिसीज। जी हाँ, टारगेटेड पॉलिसीज बनाई जाएंगी, पब्लिक अवेयरनेस रेज किए जाएंगे और सपोर्ट दिया जाएगा फॉर वल्चर कंजर्वेशन, क्योंकि vultures are again one of the important species that we are observing here. So ecological importance अगर vulture का देख लीजिएगा वो क्या क्या है। सबसे पहला देखो, vultures जो है ना one of the top predator है, right, है ना। तो undoubtedly ये नेचर को क्लीन तो करता ही है, राइट। इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ को करकासेस को खाने ये खाती है ना, तो सोचो अगर वाइल्ड लाइफ के करकासेस को अगर नहीं खाती तो शायद और भी बीमारियां फैल सकती थी। तो इसीलिए बोला जा रहा है इट इज प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, है ना, फ्रॉम दैट, राइट। यही नहीं, जो वैसे डिजीज जो कि वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रहा है उसको भी बहुत समय ये रोकती है एंड इट एड इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जिससे मेंटेन होता है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंसेस। बट कुछ कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि अभी के दिनों में वल्चर पॉपुलेशंस को फेस करने का मिल रहा है। जैसे बोला जा रहा है डाइक्लोफेनाक एक ऐसा मेडिसिन है जो क्या पेन रिलीवर है फॉर मेनी कैटल्स एंड ऑल, राइट। सो कैटल्स को ये दवाई दिया जाता है जिससे उसके शरीर में पेन को रिलीफ हो सके। बट अब सोचो वो कैटल अगर मर गया तो उसका करकासेस के ऊपर कौन फीड करेगा? ये वल्चर्स। बट ये जो डाइक्लोफेनाक मेडिसिन है ना, ये वल्चर्स के लिए पॉइजन है, राइट। तो अगर उस करकास को ये वल्चर खाएगा तो इससे क्या हो रहा है, ये टॉक्सिक डाइक्लोफेनाक जो है उसके शरीर में घुस रहा है, राइट। तो ये तो एक वन ऑफ द मेजर थ्रेट है ही वल्चर के रिलेटेड। बट दूसरा मेजर थ्रेट है हैबिटाट लॉस। ये क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल एक्टिविटीज के कारण। बहुत समय क्या होता है, ये लोग जो है इलेक्ट्रिक तार के ऊपर बैठते हैं तो बस इलेक्ट्रिक शॉक से ही ये लोग मर जाता है, इलेक्ट्रिकुलेशन होता है, राइट। यही नहीं, बहुत समय फूड स्कार्सिटी देखने को हम लोग को यहाँ पर मिलता है, जिसके कारण हम लोग, इट इज वन ऑफ द मेजर थ्रेट टू द वल्चर, राइट, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिल रहा है भाई, है ना। ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस तो होता ही है, इंसान जहाँ जहाँ गया है, ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है दैट बहुत जगह हैबिटाट को हम लोग बर्बाद कर देते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं एंड ऑल, राइट। ऑफ कोर्स इंसान ही ये डाइक्लोफेनाक बना रहा है ना, अगर इंसान नहीं बनाता तो ऑफ कोर्स कैटल को ये मिलता नहीं, कैटल को अगर मिलता नहीं तो अगेन ये ऑफ कोर्स वल्चर्स तक नहीं घुसता, राइट। तो उनके पॉपुलेशंस भी थ्रेट में नहीं आते शायद, राइट। तो ये सब फैक्टर्स है। नेक्स्ट, आसाम चेंजिंग डेमोग्राफी। ये अगर आज का एडिटोरियल सेक्शन देख लीजिएगा, वहाँ पे दिया हुआ है रिगार्डिंग आसाम में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसके रिलेटेड एस्पेक्ट बोला गया है दैट यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी इंडिजिनस लोग हैं ना, उन लोगों को कहीं ना कहीं डर लग रहा है दैट ये डेमोग्राफी अगर चेंज हो जाए तो कहीं ना कहीं आसाम की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो लॉस हो सकता है। तो अगर देख लीजिएगा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, तो अनडाउटेडली बोला गया है दैट ये डेमोग्राफिक चेंज जो है ये आसाम में अभी का कोई नया एस्पेक्ट नहीं है। ये बहुत पहले से ही अगर देख लीजिएगा हम लोग देख रहे हैं दैट इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल इशू इन आसाम का पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल डिस्कोर्स। इनफैक्ट आसाम अकॉर्ड 1985 जो क्या एक एग्रीमेंट था जिसमें क्लियरली बोला गया था दैट एम किया जाएगा टू एड्रेस द इलीगल इमिग्रेशन बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिपोर्टिंग माइग्रेंट्स, जिसने इंटर किया है आसाम को 1971 में। तो वो भी ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में तो एक है ना। इनफैक्ट आपको पता होगा दैट इस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि दे हैव बीन अ वेरी मच वोकल ऑन दिस वेरी इश्यूज, राइट। तो करंट अगर सिनारियो देख लीजिएगा वहां पर डेमोग्राफिक क्या क्या कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डेमोग्राफिक कंसर्न है कल्चरल आइडेंटिटी,
दैट इज बोला जा रहा है इंडिजिनस जो पॉपुलेशंस है ना, उनके बीच में बहुत डर है. इट इज़ फेयर अमंग द इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ लूजिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी, दैट कहीं वो अपने कल्चरल आइडेंटिटी को लूज ना कर दे. क्योंकि ऐसे बहुत जगह से हम लोग को देखने को मिला जहाँ पे लैंड्स को इंक्रोच किया जा रहा है, माफ करना, बाई द पीपल फ्रॉम डाउटफुल ओरिजिन. डाउटफुल इन द सेंस दैट बांग्लादेशी ओरिजिन के लोग जो है ना, सत्र जैसे लैंड जो होता है, रिलीजियस लैंड्स, इनके आजू बाजू वाले रीजन्स को ये लोग इंक्रोच कर रहे हैं, राइट. और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड एरियाज है वो आसाम में है बॉरपेटा, लखीमपुर और नौगांव डिस्ट्रिक्ट. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ द डिफरेंट अदर डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट इम्पैक्टेड, बट यस दीज आर दोज डिस्ट्रिक्ट्स विच आर मेजरली इम्पैक्टेड, राइट. और एविक्शंस की अगर बात करें देन कुछ एविक्शंस हैज लेड टू वायलेंस इंक्लूडिंग डेथ ड्यूरिंग एन एविक्शन ड्राइव इन दरांग एज वेल. तो देखो यही सब तो कंसर्न है ना, दैट अगर ऐसा होता रहा क्यों एक छोटा मैटर के लिए लोगों की मृत्यु क्यों हो जाए, राइट. दैट इज द मेन क्वेश्चन. इनफैक्ट अगर इस मुद्दे पर उठाया गया है दैट गवर्नमेंट मेजर्स और रिफॉर्म्स की अगर बात करें, यस आसाम रिपीलिंग एक्ट ऑफ 2020 है जिसमें क्लियरली बोला गया था दैट मदरसास जो है उनको कन्वर्ट किया गया था टू सेक्युलर स्कूल, जिससे इंटीग्रेट करना था स्टूडेंट्स इनटू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन और इनकरेज करना था फ्रीडम फॉर मुस्लिम वुमेन्स. आसाम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल ऑफ 2024 जो क्या मैंडेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एंड डाइवोर्स, जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके वुमेन का राइट को और प्रिवेंट किया जा सके चाइल्ड मैरिज को और ऑफ कोर्स पॉलीगैमी को चेक किया जा सके और चाइल्ड मैरिज. यस क्योंकि साउथ सलमान, मंकाचार और धुबरी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस हम लोग को देखने को मिल रहे थे चाइल्ड मैरिजेस को लेकर. इसीलिए जो प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट कर रही थी ना अमंग नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़, उनको भी मतलब एक रैशनलाइज कर दिया गया. रिसेंटली तो आपने पर देखा ही बिल जो पास हुआ, राइट. तो अल्टीमेटली ये सब कुछ ऐसे मेजर्स लाए गए, रिफॉर्म्स लाए गए जिससे क्या डेमोग्राफी को कंट्रोल किया जा सके, राइट. बट साथ ही साथ ये आर्टिकल में कुछ स्ट्रैटेजीज को कंसर्न किया गया है और वो सारे स्ट्रैटेजीज जो है एड्रेस कर रहे हैं इन सारे इश्यूज को. जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग बोला जा रहा है दैट यस प्लान्ड पेरेंटहुड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल भी लिया है. अगर ईरान में देख लोगे, ईरान फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद. इस्लामिक टीचिंग की जहाँ तक अगर बात करें, यस कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशंस हैं कुरान में भी जो क्या फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट कर रहा है. तो क्यों ना इन इंटरप्रिटेशंस को इन कम्युनिटीज़ में, दैट इज़ मुस्लिम कम्युनिटीज़ में प्रॉपरली समझाया जाए जिससे लोग चीज़ों को समझे, राइट. नेक्स्ट, और क्योंकि हम लोगों ने आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पे हम लोगों ने बोला था दैट समय के साथ साथ इफ यू सी द मुस्लिम पॉपुलेशंस इन द रीजन्स ऑफ असम दैट इज इंक्रीजिंग, राइट. नेक्स्ट इज बॉर्डर सिक्योरिटी. बोला गया है दैट रिकमेंडेशंस हैज कम फ्रॉम द माधव टास्क फोर्स, माधव गोडबोले टास्क फोर्स, जिनका फोकस था टू फोकस ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी रादर देन इंटरनल सिक्योरिटी. क्योंकि बॉर्डर से ही काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशंस होता है ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, राइट. टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, यूज़ ऑफ लेजर वेपन, बैटल सर्विलांस, रडार, नाइट विजन डिवाइसेस, ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसको क्या यूजेज ज़्यादा किया जा रहा है जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी को इन्हांस किया जा सके. इंटीग्रेटेड सिस्टम की अगर बात करें, क्लियरली बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर बेटर इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल. तो ये सब कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज है जो कि यूज़ किए जा रहा है जिससे इनडायरेक्टली जो मुस्लिम माइग्रेंट्स है फ्रॉम द बांग्लादेश, उनका जो इन्फिल्ट्रेशन है इंडिया में उसको घटाया जा सके. और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए जिससे जो हमारे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनको भी लेसन्स दिया जा सके जिससे वो भी फैमिली प्लानिंग कर सके. नेक्स्ट एक आर्टिकल है प्लाइट ऑफ टी वर्कर्स के रिलेटेड. इनफैक्ट दो आर्टिकल्स थे, उन दोनों आर्टिकल्स को मैं कंबाइन करके आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे बोला गया है दैट कुछ ऐसे स्कीम्स थे जो क्या बजट में लाए गए थे टी वर्कर्स के लिए, बट क्या वो इम्प्लीमेंट किए गए? नहीं. इसीलिए टी वर्कर्स का अगर कंडीशन देख लोगे ग्राउंड लेवल में, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हम लोग को देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया द फोकस इज मेनली ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ टी इंडस्ट्री विथ एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी. मतलब क्वालिटी के ऊपर मेनली फोकस किया जा रहा है रादर देन क्वांटिटी. और कंसर्न्स क्या है, क्लियरली बोला गया है दैट
सेलिंग द टी प्रोडक्ट्स एट लो मार्केट प्राइसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन स्मॉल टी ग्रोअर्स एंड वर्कर्स। दैट इज, एक तो क्लियरली बोला जा रहा है दैट मेन जो कंसर्न्स है दैट टी प्रोडक्ट जो है ना वो लो मार्केट से भी कम प्राइसेस में सेल किया जा रहा है, और इससे जो स्मॉल टी ग्रोअर्स और वर्कर्स है उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आसाम टी प्रमोशन, क्लियरली बोला गया दैट आसाम टी को एज अ प्योर आसाम टी के वे में प्रोमोट करने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ आसाम का जो डिस्टिंक्ट टी का क्वालिटी है और ओरिजिन, मतलब जिसमें प्रॉपर कंज्यूमर पैकेजेस में उसमें ओरिजिन लिखना पड़ेगा, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। बट साथ ही साथ ये भी इस आर्टिकल में फोकस किया गया दैट आसाम के टी वर्कर्स का कंडीशन लेकिन अभी भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट एक ऑडिट भी किया गया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इन्होंने क्या पाया गया, इन्होंने फाइंडिंग्स में पाया गया दैट देखो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया गया है, बहुत सारे ऐसे बजट है जो कि अभी भी अनस्पेंट है ना। देयर इज शॉर्टकमिंग्स इन इन्फोर्सिंग लेबर लॉज एंड वेलफेयर प्रोविजंस। इनफैक्ट टी ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट की अगर बात करें, देयर इज लैक ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन टी ट्राइब्स। दैट इज उनका पॉपुलेशन, कौन कौन टी ट्राइब्स है, उनके पॉपुलेशन कैसे है, एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल। कोई भी एनुअल एक्शन प्लान हमारे देश में एज सच नहीं बना हुआ है जिससे क्या टी ट्राइबल पॉपुलेशन का जो है इन कंसर्न्स को हम लोग प्रॉपर फुलफिल किया जा सके। इनफैक्ट सीएजी का जो ऑडिट अगर देख लीजिएगा ऑन टी वर्कर्स वेलफेयर, वो भी क्लियरली बोला गया है बहुत सारे वेलफेयर स्कीम है 2015 से लेकर 2021 के बीच में अराउंड 187 स्कीम को प्लान किया गया था, बट इम्प्लीमेंट कितना किया गया, मात्र 82 स्कीम्स, जिसमें अगर अनस्पेंड बजट, जितना बजट एलोकेट किया गया था उसमें रफली अराउंड 96.44 करोड़ तो बच ही गया है ना। और ये क्यों बचा है पता है, ये क्यों नहीं स्पेंड हुआ है, क्योंकि बेनिफिशियरी का लिस्ट ही फाइनलाइज नहीं था गवर्नमेंट के पास, राइट। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट वर्सेस इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें, यस, आसाम गवर्नमेंट के बजट स्पीचेस में भी आसाम गवर्नमेंट ने बोला था 44 स्कीम्स इनके लिए है, राइट, जिसमें अराउंड 25 स्कीम्स जो है वो ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट तो किया गया था, बट 9 स्कीम्स जो है इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड मेनली ड्यू टू रिसीप्ट फंड को ही रिसीप्ट नहीं मिला था, राइट। सिग्निफिकेंस डेफिशिएंसीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिमेनिंग स्कीम्स, मतलब रिमेनिंग स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में डेफिशिएंसीज हम लोग को देखने को मिला। वर्कर्स का कंडीशन अगर देख लीजिएगा, 87 ऐसे टी ट्राइब्स वर्कर्स है जो कि लैंडलेस है, इनका अपना घर नहीं है। 46% ही ऐसे टी वर्कर्स है जिनको क्या गैस कनेक्शन मिला है उज्ज्वला स्कीम के अंडर, बाकी लोगों को नहीं मिला है। इनफैक्ट 76% ही टी वर्कर्स ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ कार्ड है अटल अमृत अभियान का, ठीक है, बट किसी के पास भी नन हैड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ कार्ड। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं था। अच्छा, इनको पता कैसे चलेगा भाई, ये लोग, अबे भाई काम किसका है पता लगवाने का, गवर्नमेंट का ना। तो यही तो बोला गया। वेजेस एंड लीगल कॉम्प्लायंसेस अगर देख लीजिएगा, 11 स्टेट्स हैज पेड कैश वेजेस बिलो द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट। इनफैक्ट कहीं ना कहीं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1951 और मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 का इम्प्लीमेंटेशन के डेफिसिट भी वन ऑफ द मेजर रीजन बोला जा रहा है जिसके कारण टी वर्कर्स का कंडीशन इतना ज़्यादा पुअर है। हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी इस आर्टिकल में फोकस किया गया है दैट देखो गार्डन हॉस्पिटल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट है, और अगर है भी तो बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर है, राइट। टी गार्डन मैनेज्ड स्कूल्स के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, जैसे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, एब्सेंस ऑफ फ्री यूनिफॉर्म्स, है ना। स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा कम है। हाउसिंग कंडीशंस अगर देख लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा पुअरली मैनेज किया जाता है बाई वर्कर्स। इनएडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन, बेसिक एमिनिटीज़, ये सब प्रॉपरली है ही नहीं। तो आप बताइए ना, अगर ये सब अगर कंडीशन ही नहीं होगा तो कैसे मतलब अरे यार, अब सर्वाइवल के लिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट इन एंड अराउंड एनवायरनमेंट इज ऑल्सो वेरी मच क्लीन, राइट। सो यहाँ पे बोला गया न्यू टू व्हीलर रेगुलेशंस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल, अब टू व्हीलर रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए दैट आसाम गवर्नमेंट ने बोला है दैट देखो टू व्हीलर जो राइडर्स है ना उनको हम लोग फाइन्स नहीं लेंगे अगर वो हेलमेट पहना है। मतलब अगर आपको हेलमेट अगर पहने हो तो आप अगर नहीं भी अगर डॉक्यूमेंट को कैरी कर रहे हो ना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन, तो भी चल जाएगा, राइट। तो वही बोला गया, डॉक्यूमेंट्स एग्जम्प्टेड, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, ये सब नहीं चाहिए, है ना। कंडीशंस क्या है, मेन कंडीशन राइडर को हेलमेट पहनना पड़ेगा,
बट अभी पेनल्टीज लेकिन अभी भी है, मतलब 1000 रुपया तक का पेनल्टी या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो तो, राइट। सो इसके रिएक्शंस एंड कंसर्न्स अलग अलग सेक्शंस के लोगों के द्वारा अलग अलग वे में दिया जा रहा है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ लोग हैं जो क्या इस व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो क्या इसके क्रिटिक्स हैं। जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं दैट इट यूजेस प्रोमोट जो हेलमेट यूजेस है ना, मतलब ये बोल रहे हैं हाँ ये डिसीजन अच्छा है क्योंकि इससे लोग हेलमेट का तो यूज़ करेंगे, राइट, है ना, और लोगों को डेली कम्यूटर्स को एक रिलीफ भी मिलेगा, है ना, क्योंकि बहुत समय क्या होता है लोग डॉक्यूमेंट्स फॉरगेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, है ना। इसका पॉजिटिव नोट अगर देख लिया, क्लियरली बोला गया इट इनकरेजेस हेलमेट यूज़, जो कि ऑफ कोर्स सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं दैट कुछ पोटेंशियल रिस्क भी हो सकता है। इसके रिस्क क्या है दैट आप सिंपली रूल को ब्रेक करके भाग सकते हो कुछ भी, राइट। लैक्स ऑफ इन्फोर्समेंट, दैट इज अगर आप पुलिस की स्क्रूनिटी ही नहीं हो रहा है तो पुलिस भी सोचेगा अरे यार क्या स्क्रूनिटाइज करो, छोड़ो ना, हटाओ ना, राइट, है ना। कंसर्न्स, पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशंस बाय रेकलेस ड्राइवर्स हु मे इग्नोर अदर ट्रैफिक रूल्स, राइट। अब अगर इससे क्या होता है एक्सीडेंट्स के प्रोननेस जो है वो सब कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे आर्टिकल्स है विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द असम ट्रिब्यून। I hope that this is the something that probably you have learned something out of it. If you have learned, then yes, you can share these all videos with your other friends and family, like other aspirants as well. Meet you next session. Till then, bye bye. Take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.